अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। डाउन सेल से हम इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम मेटल गेन करते हैं, जबकि नेल्सन सेल से इंडस्ट्रियल स्केल पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसीड होता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए पहले स्टार्ट लेते हैं हम डाउन सेल से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल that is a circular furnace used to obtain molten sodium metal on industrial scale. सोडियम मेटल मोल्टन फॉर्म में और प्यूरिफाइड फॉर्म में हम हासिल करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। 99.9% प्योर सोडियम हम हासिल करते हैं जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है मोल्टन NaCl की इन द डाउन सेल। एनोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। डाउन सेल का जो एनोड है ये ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ होता है। कैथोड इज मेड ऑफ आयरन, जबकि एनोड की बोथ साइड पे आयरन के बने हुए कैथोड होते हैं। कैथोड एंड एनोड आर सेपरेटेड बाय स्टील गाज। स्टील गाज की हेल्प से हम एनोड को कैथोड से सेपरेट करते हैं। स्टूडेंट्स, NaCl is an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि इलेक्ट्रोलाइट हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसे मेल्ट करें या वाटर में पुट करें तो वो आयोनाइज हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकती हैं और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। NaCl यू नो एक कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाता है। हमने दो लिए हैं NaCl। जब हम NaCl को मेल्ट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है दो सोडियम आयंस में और दो ही क्लोराइड आयंस में। हम इस मोल्टन NaCl को फिर पुट कर देते हैं डाउन सेल में, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। एनोड, आप जानते हो एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है।
मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो क्लोराइड आयन आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल में। मीन टू से एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करेगा, दूसरा क्लोराइड आयन बी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की। और 2 क्लोराइड आयन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल में, जो कि एक स्टेबल स्पीशी है। तो हम यूं बोलेंगे हमें क्लोरीन गैस गेन होती है एट एनोड जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं फ्यूज्ड NaCl की। कैथोड दूसरा इलेक्ट्रोड जो आयरन का बना हुआ है। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट, ये बात हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। मीन टू से सोडियम आयंस जिन पे चार्ज पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट होंगे, ये माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स कैथोड, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक सोडियम पे चार्ज है +1, इसे न्यूट्रल करने के लिए रिक्वायर है 1 इलेक्ट्रॉन। 2 सोडियम केटाइंस पे डेफिनेटली चार्ज हो जाएगा टोटल +2, तो इनको न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं। इट्स मीन जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 सोडियम केटाइंस में एंटर हो जाएंगे, 1 फॉर ईच, तो सोडियम केटाइन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम न्यूट्रल एटम में। तो सोडियम मेटल हमें गेन होगा एट कैथोड जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे फ्यूज्ड NaCl की इन द डाउन सेल, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम सॉल्ट की फ्यूज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मेटल यानी केटाइन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमें गेन होता है कैथोड पे, और नॉन मेटल यानी नेगेटिव आयन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमें गेन होता है एनोड पे। जैसा कि हम देख सकते हैं डाउन सेल के अंदर कि सोडियम मेटल हमें गेन हुआ है कैथोड पे, क्लोरीन गैस हमें गेन हुई है एनोड पे। और ऐसा ही होगा तमाम सिंपल सॉल्ट्स में। अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो 2NaCl आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कन्वर्ट हो रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में और 2 सोडियम एटम्स में। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपने डाउन सेल की लेबल्ड फॉर्म में डायग्राम भी तैयार करनी है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि एनोड बना हुआ है ग्रेफाइट कार्बन का, जबकि कैथोड बने हुए हैं आयरन के, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट कर रही है स्टील गाज। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल बी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं।
ब्राइन की। जब मैं बोलता हूं ना ब्राइन, तो इसका मीन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। देखें, हमने डाउन सेल में इलेक्ट्रोलिसिस की थी फ्यूज्ड NaCl की, जबकि नेल्सन सेल में हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस NaCl की। A cell used for electrolysis of brine to gain sodium hydroxide. Actually, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ए स्टील टैंक हैविंग ग्रेफाइट एनोड सस्पेंड इन द सेंटर ऑफ पोरस आयरन कैथोड। एनोड ग्रेफाइट कार्बन, जबकि कैथोड आयरन से बना हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड इन कैच बेसन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने एक और कॉन्सेप्ट भी आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जब हम किसी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेसिकली 4 तरह के आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। यू नो वेरी वेल, वाटर इटसेल्फ इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर के अपने आयंस भी प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, यानी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और इलेक्ट्रोलाइट के भी अपने आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में। अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो हम यूं बोलेंगे कि 2 तरह के पॉजिटिव आयन हैं और 2 तरह के ही नेगेटिव आयन हैं। पॉजिटिव आयंस कौन से? हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर एंड सोडियम आयन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। और 2 तरह के ही नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम वाटर एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। और अब यहां पे कंपटीशन डेवलप होगा बिटवीन आयंस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप देख सकते हो एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोराइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो एक्चुअली कंपटीशन था बिटवीन क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और ये कंपटीशन विन किसने कर लिया है? क्लोराइड आयन ने। यानी क्लोराइड आयन की होगी ऑक्सीडेशन, क्लोरीन गैस हमें मिलेगी एनोड पे, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन एज सच सेल में प्रेजेंट रहेगा और इसको हम बोलेंगे फ्री आयन या स्पेक्टेटर आयन। इन द सेम वे यू कैन ऑब्जर्व कैथोड पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहा है। हमने स्टार्ट में बात की थी कि 2 तरह के हैं पॉजिटिव आयन सेल में, एक है हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर और दूसरे हैं सोडियम आयंस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। यानी कंपटीशन है फॉर रिडक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड सोडियम आयन, और ये कंपटीशन विन कौन कर लेगा? हाइड्रोजन आयन, जबकि सोडियम आयन एज सच सेल में प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम बोलते हैं फ्री आयन या स्पेक्टेटर आयन। तो हाइड्रोजन गैस हमें गेन होगी कैथोड पे। इट्स मीन क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो गया क्लोरीन मॉलिक्यूल में और हमें गेन हुई क्लोरीन गैस एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन गैस
हमें गेन हुई कैथोड पे जब हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हुआ। सोडियम आयन एज सच सेल में प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाइड्रोक्साइड आयन बी सेल में प्रेजेंट है, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। इट्स मीन सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस फर्दर कंबाइन होंगे और हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो परकोलेट्स होगा कैच बेसन में। इट्स मीन कि जो आयंस इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व नहीं हुए उनसे बन गया है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही एप्लीकेशन है, यही यूज है नेल्सन सेल का कि हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे कास्टिक सोडा गेन होता है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो 2NaCl प्लस 2H2O, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट प्रिडिक्शन इलेक्ट्रोलिसिस की बहुत इजी होती है जब हम फ्यूज्ड फॉर्म में किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कि एक ही तरह का है केटाइन और एक ही तरह का है एनाइन, वही इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस में। लेकिन प्रोडक्ट प्रिडिक्शन इजी नहीं होती जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की, और उसकी रीजन है कि वाटर के अपने आयंस यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, जैसा कि आपने भी देखा इन द वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट लाइक डाउन सेल नेल्सन सेल टॉपिक को भी प्रिपेयर करना है विद लेबल्ड डायग्राम एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, और वर्किंग भी आपने डिस्क्राइब करनी है अपनी नोटबुक पे दोनों सेल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ ए मेटल इज करोडेड। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।